बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के हालात व वाक़यात पर तफ़सीली बात करेंगे। याद रहे कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में ही आपको नबूवत मिली और आपकी वफ़ात भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ही के दौर में हुई। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का तज़किरा कुरान पाक में तकरीबन 40 मरतबा हुआ है, जिससे आप अलैहिस्सलाम के वाक़े की अहमियत का अंदाज़ा बखूबी होता है। आप अलैहिस्सलाम की कौम का गुनाह क्या था और आपकी कौम पर अल्लाह का क्या अज़ाब नाज़िल हुआ, ये भी आपको तफ़सील से बताएँगे। लिहाज़ा वीडियो निहायत ही ईमान अफ़रोज़ होने वाली है, लिहाज़ा वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, याद रहे कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम हरान था, जो तारुख यानी आज़र के बेटे और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सगे भाई थे। यानी हज़रत लूत अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सगे भतीजे थे। आप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर सबसे पहले ईमान लाने वालों में शामिल हैं और आप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ही के ज़माने में अहले सदूम की रहनुमाई के लिए नबूवत के मनसब पर फाइज़ हुए। वालिद हारान के इंतकाल के बाद हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अपने चचा हज़रत इब्राहीम के साथ बाबुल में मुकीम रहे और फिर एक अरसे बाद सदूम नामी शहर में आबाद हो गए, जो कि दुनिया की खूबसूरत तरीन बस्तियाँ थीं। सदूम के आसपास 5 नहायत खूबसूरत शहर आबाद थे, जिनमें से हर एक की आबादी 1 लाख नफूस से ज़्यादा ही थी। ये इलाके नहायत सरसब्ज़ व शादाब और कुदरत की फैयाज़ी का हसीन शाहकार थे। बागात की कसरत थी, इसीलिए लहलहाते खेत यहाँ के बासियों की ज़रूरियात से कहीं ज़्यादा थे और यही वजह थी कि कुर्ब जवार की बस्तियों के बासी भी अपने मुआशी और ग़ज़ाई ज़रूरियात के लिए इन बस्तियों का रुख किया करते। मगर ये बात उन बस्तियों के लोगों को बिल्कुल भी पसंद न थी। उनके ख़्याल में उनकी बस्तियों में पैदा होने वाले फलों, अनाज और सब्जियों पर सिर्फ उन्हीं का हक है। उनकी शदीद ख्वाहिश थी कि दूसरी बस्तियों के लोग उनके इलाकों में ना आएं, लेकिन ये उन्हें मना करने से भी डरते थे। दोस्तों, याद रहे कि जब कोई कौम अल्लाह की दी हुई नेमतों का शुक्र अदा करने की बजाय गरूर, तकब्बुर और आदात बद में मुब्तला हो जाए, तो ऐसे लोगों के दिलो दिमाग पर शैतान काबिज़ हो जाता है और फिर ये इब्लीस के नक्श कदम पर चलने लगते हैं। एक दिन बस्ती के लोग बाहर से आने वालों को रोकने के तरीक़ाकार पर गौर व खोज कर रहे थे कि इब्लीस एक बुज़ुर्ग की शक्ल में उनकी महफ़िल में आया और कहा, अगर तुम इनसे पीछा छुड़ाना चाहते हो तो मेरे कहने पर अमल करो। दोस्तों, याद रहे कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का ज़माना ऐन वही है जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का था। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के एक नवाही इलाके में पैगंबर बनाकर भेजा गया था। ये लोग, जैसा कि कुरान हमें बताता है, बदफ़ैली की आदत बद में मुब्तला थे, जो उस वक्त तक की दुनिया में एक नामालूम अमल शुमार होती थी। जब हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने उन लोगों को बदफ़ैली से रोका और उन्हें अल्लाह ताला की जानिब से तंबीह पहुँचाई, तो उन्होंने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को पैगंबर मानने और कोई भी नसीहत कबूल करने से इनकार कर दिया और गैर फितरी फ़ेल से शुगल जारी रखा। आखिरकार अल्लाह ताला ने उन लोगों पर अज़ाब नाजिल किया और वो लोग एक इबरत अंगेज़ हादसे की बिना पर रुए ज़मीन से निस्त नाबूद हो गए। वो शहर जो कौम लूत का मस्कन था, उसे अहदनामा अतीक में सदूम यानी गुनहगारों यानी बदफेलियाँ करने वालों का शहर लिखा गया। ये बस्ती जो बहरा अहमर के शुमाल में वाक़ थी, यकीनन इसी अंदाज में तबाह हुई जैसा कि कुरान में बताया गया और यही हमारा ईमान भी है और होना चाहिए। आसारी यानी आसार कदीमा के मुतालियात से ज़ाहिर होता है कि शहर उस जगह वाक़ था जहाँ आज बहरा मुर्दार नामी झील उर्दन इसराइल सरहद पर वाक़ है। इस अज़ाब की बाक़ियात का तज्ज़िया करने से कबल हम ये देखते हैं कि कौम लूत को उसी अंदाज में सज़ा क्यों दी गई, ये बताते हुए कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को किस तरह मुतंबे किया और उन लोगों ने क्या जवाब दिया। कुरान कहता है, लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने रसूलों को झुटलाया। याद करो जब उनके भाई लूत अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा, क्या तुम डरते नहीं? मैं तुम्हारे लिए एक अमानतदार रसूल हूँ, लिहाजा तुम अल्लाह से डरो और मेरी अताअत करो। मैं इस काम पर तुमसे किसी अजर का तालिब नहीं हूँ, मेरा अजर तो रब्बुल आलमीन के ज़िम्मा है। क्या तुम दुनिया की मखलूक में से मर्दों के पास जाते हो और तुम्हारी बीवियों में तुम्हारे रब ने तुम्हारे लिए जो कुछ पैदा किया है उसे छोड़ देते हो? बल्कि तुम लोग तो हद से ही गुजर गए हो। उन लोगों ने कहा, अगर तू इन बातों से बाज ना आया
तो जो लोग हमारी बस्तियों से निकाले गए उनमें तू भी शामिल होकर रहेगा। इस पर उन्हें हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम्हारे करतूतों पर जो लोग कुढ़ रहे हैं, मैं उनमें शामिल हूँ। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की दावत हक़ के जवाब में उन लोगों ने उन्हें धमकाना शुरू कर दिया। ये लोग हज़रत लूत अलैहिस्सलाम और उनके मानने वालों की रास्तबाज़ी के बायस उनसे नफ़रत करने लगे और उन्हें जिलावतन करने की ख्वाहिशमंद हो गए। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को रोज़ रोशन की मानिद अयां सच्चाई की दावत दी और उन्हें खुले बंदों में तंबीह की, लेकिन ये लोग किसी नसीहत, किसी तंबीह को खातिर में नहीं लाए। उन्होंने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बात मानने से इनकार किया और सज़ा का यकीन भी नहीं किया जिसकी उन्हें पेशगी इतला दी जा रही थी। कुरान बताता है कि जब हमने लूत अलैहिस्सलाम को भेजा और उसने अपनी कौम से कहा, तुम वो फ़ाहिश काम करते हो जो तुमसे पहले दुनिया वालों में से किसी ने नहीं किया। क्या तुम्हारा हाल ये है कि मर्दों के पास जाते हो, राहज़नी करते हो और अपनी मजलिसों तक में बुरे काम करते हो। फिर इस कौम के पास उसके सिवा कोई जवाब न था कि उन्होंने कहा, ले आ अल्लाह का अजाब अगर तू सच्चा है। अपनी कौम का ये जवाब सुनने के बाद हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से मदद मांगी, ऐ मेरे रब, इन मुफसिदों के मुकाबले में मेरी मदद फरमा। ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे और मेरे अहल व अयाल को उनकी बद किरदारों से निजात दे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की दुआ पर अल्लाह ताला ने आदमियों की शक्ल में दो फरिश्ते भेजे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के पास आने से पहले ये फरिश्ते हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास गए। उन्होंने हज़रत इब्राहीम को खुशखबरी दी कि उनकी बीवी के यहाँ बच्चे की विलादत होगी और ये भी बताया कि उन्हें भेजने का मकसद कौम लूत के औबाश, अय्याश और गुमराह लोगों को तबाह करना है। कुरान में इरशाद होता है, इब्राहीम ने कहा, ए फरस्तादगान इलाही, और ये क्या मुहिम आपको दरपेश आई? उन्होंने कहा, हम एक मुजरिम कौम की तरफ भेजे गए ताकि उस पर पकी हुई मिट्टी के पत्थर बरसा दें जो आपके रब के यहाँ हद से गुजर जाने वालों के लिए निशान ज़दा हैं। सिर्फ लूत अलैहिस्सलाम के घर वाले मुस्तस्ना हैं, उन्हें हम बचा लेंगे सिवाय उसकी बीवी के, जिसके लिए अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने मुकद्दर कर दिया कि वो पीछे रह जाने वालों में शामिल रहेगी। दोस्तों, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मिलने के बाद ये फरिश्ते हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के पास आए। वो इन फरिश्तों से जो इंसानी शक्ल में थे नावाकिफ़ थे, इसलिए पहले तो परेशान हो गए, लेकिन फिर उनसे बात करने के बाद पुरसकून हो गए। और जब हमारे पैगाम रसा फरिश्ते लूत के पास पहुँचे तो उनकी आमद से वो बहुत घबराया, इस ख्याल से कि उन्हें अपनी कौम के लोगों से बचाना बस से बाहर होगा। वो परेशान होकर कहने लगा कि आज तो बड़ी मुसीबत का दिन है। फिर जब ये पैगाम रसा लूत अलैहिस्सलाम के यहाँ पहुँचे तो उसने कहा, आप अजनबी लोग मालूम होते हैं। उन्होंने जवाब दिया, नहीं, बल्कि हम लोग वही चीज़ लेकर आए जिसके आने में लोग शक कर रहे थे। हम तुमसे सच कहते हैं कि हम हक़ के साथ तुम्हारे पास आए हैं। लिहाजा अब तुम कुछ रात होने के बाद अपने घर वालों को लेकर निकल जाओ और ख़ुद उनके पीछे पीछे चलो। तुम में से कोई पलट कर ना देखे, बस सीधे चले जाओ जिधर जाने का तुम्हें हुक्म दिया जा रहा है। और हमने अपना फ़ैसला पहुंचा दिया कि सुबह होते हो उन लोगों की जड़ काट दी जाएगी। दरी असना कौम लूत के गुमराह अफराद उनके यहाँ मेहमानों के इतला मिल गई। वो अपने नापाक इरादे लेकर दौड़े दौड़े हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के घर पहुँच गए। उन्होंने हर तरह की शर्म व हया को बालाए ताक रखते हुए हज़रत लूत अलैहिस्सलाम से मुतालबा किया कि अपने मेहमान हमारे हवाले कर दो, इस गर्ज से कि घर का कोई फ़र्द निकल कर भागने ना पाए। उन लोगों ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के घर के गिर्द घेरा डाल दिया। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अपने मेहमानों का ख्याल करके बेहद परेशान हुए और अपनी कौम से कुछ यूँ खिताब फरमाया, ए लोगो, ये मेरे मेहमान हैं, मेरी फजीहत ना करो, अल्लाह से डरो और मुझे रुसवा ना करो। उन लोगों पर कोई असर नहीं हुआ और वो जवाबन कहने लगे, क्या हम तुम्हें बारहा मना नहीं कर चुके हैं कि दुनिया भर के ठेकेदार ना बनो? इस ख्याल से कि उन्हें और उनके मेहमानों को शैतानी सलूक से साबका है, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने कहा, काश मेरे पास इतनी ताकत होती कि तुम्हें सीधा कर देता, या कोई मजबूत सहारा ही होता कि उसकी पनाह लेता। इस पर उनके मेहमानों ने उन्हें याद दिलाई कि वो अल्लाह ताला की जानिब से भेजे गए पैगाम रसा हैं और उन्हें तसल्ली देते हुए कहा कि ए लूत, हम तेरे रब के भेजे हुए फरिश्ते हैं, ये लोग तेरा कुछ ना बिगाड़ सकेंगे, बस तू कुछ रात रहे, अपने अहलो अयाल को लेकर निकल जा और तुम में कोई शख्स पीछे पलट कर ना देखे। लेकिन तेरी बीवी पीछे रह जाएगी, क्योंकि उस पर भी वही कुछ गुजरने वाला है जो उन लोगों पर गुजरेगा। उनकी तबाही के लिए सुबह का वक्त मुकर्रर है, सुबह होते अब देर ही कितनी है। दोस्तों, आपने मुलाजा फरमाया
कि जब कौम लूत की सरकशी, गुमराही और गुनाह पर इसरार हद से बढ़ गया तो अल्लाह ताला ने इस पूरी कौम को निस्तो नाबूद कर दिया और सिर्फ हज़रत लूत अलैहिस्सलाम और उनके मानने वालों फरिश्ते भेजकर बचा लिया। सुबह के वक्त बस्ती के गुमराह लोगों को एक होलनाक हलाकत खेज हादसे यानी अजाब इलाही ने आ लिया, जिसकी खबर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम उन्हें पहले ही दे चुके थे। और फिर उन्हें कौम लूत ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को अपने मेहमानों की हिफाजत से बाज रखने की कोशिश की। आखिरकार हमने उन लोगों को अंधा कर दिया और उन्होंने सुना कि अब मेरे अजाब का और मेरी तंबीहात का मज़ा चखो। सुबह सवेरे ही एक अटल अजाब ने उनको आ लिया। बल्कि कुरान में अल्लाह ताला ने बयान फरमाया कि आखिरकार पो फटते ही उनको एक ज़बरदस्त धमाके ने आन घेरा और हमने इस बस्ती को उलट दिया और उन पर पकी हुई मिट्टी के पत्थरों की बारिश बरसा दी। इस वाक़े में उन लोगों के लिए बड़ी निशानियां हैं जो साहिब फ़रासत हैं, और वो इलाका जहाँ ये वाक़या पेश आया था, गुज़रगाह आम पर वाक़े, उसमें सामान इबरत है उन लोगों के लिए जो ईमान वाले हैं। फिर जब हमारे फैसले के अमल में आने का वक्त आ पहुंचा तो हमने इस बस्ती को उलट दिया और उस पर पकी हुई मिट्टी के पत्थर ताबड़तोड़ तह दर तह बौछार की शक्ल में बरसाए, जिनमें से हर पत्थर तेरे रब के यहाँ निशान ज़दा था और जालिमों से ये सज़ा कुछ दूर नहीं। फिर बाकी मांदा लोगों को हमने तबाह कर दिया और उन पर बरसाए पके हुए पत्थरों की एक बरसात बड़ी ही बुरी बारिश थी जो उन डराए जाने वालों पर नाजिल हुई। यकीनन उसमें एक निशानी है, मगर उनमें से अक्सर मानने वाले नहीं। और हकीकत यह है कि तेरा रब ज़बरदस्त भी है और बेहद रहीम भी। ये गुमराह लोग तबाह हो गए और सिर्फ एक घराने के बकदर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम और उनके मानने वाले लोग बचा लिए गए। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी उनके मानने वालों में नहीं थी, लिहाजा उसे भी उन्हीं लोगों के साथ नीस्तो नाबूद कर दिया गया और लूत अलैहिस्सलाम को हमने पैगंबर बनाकर भेजा। फिर याद करो जब उसने अपनी कौम से कहा, क्या तुम ऐसे बेहया हो गए हो कि फहश काम करते हो जो तुमसे पहले दुनिया में किसी ने नहीं किया? तुम औरतों को छोड़कर मर्दों से अपनी ख्वाहिश पूरे करते हो। हकीकत यह है कि तुम बिल्कुल ही हद से गुजर जाने वाले लोग हो। मगर इस कौम का जवाब उसके सिवा कुछ न था। निकालो उन लोगों को अपनी बस्तियों से, बड़े पाकबाज बनते। आखिरकार हमने लूत और उसके घर वालों को बजिज उसकी बीवी के जो पीछे रह जाने वालों में थी बचाकर निकाल दिया और उस कौम पर बरसाई पक्के पत्थरों की एक बारिश। फिर देखो कि मुजरमों का क्या अंजाम हुआ। और यूं हज़रत लूत अलैहिस्सलाम और उनका घराना उनकी बीवी को छोड़कर बचा लिया गया। अहदनामा अतीक में लिखा है कि ये बाकी मांदा लोग बादज़ां हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास हिजरत कर गए। जहाँ तक सरकश नाफरमान और गुमराह कौम लूत के लोगों का ताल्लुक़ है तो उन्हें और उनकी रिहाइश गाहों तक को सफ़ाए हस्ती से हरफ़े गलत की मानद मिटा दिया गया। झीले लूत बहिरा मुर्दार में वाज़ेह निशानियाँ मौजूद हैं। सूरह हूद की 82वीं आयत में वाज़ेह तौर पर बयान किया गया है कि कौम लूत पर नाजिल करदा अजाब की नौयत क्या थी। जब हमारे फैसले के अमल में आने का वक्त आ गया तो हमने उस बस्ती को उलट दिया और उस पर पकी हुई मिट्टी के पत्थरों की ताबड़तोड़ तह दर तह बौछार की शक्ल में बारिश कर दी। कुरान का यह कहना है कि उस बस्ती को उलट दिया, ये ज़ाहिर करता है कि पूरा इलाका एक ज़बरदस्त और शदीद ज़लज़ले के ज़रिए मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया था। इसी की मुताबिकत में झील लूत यानी बहिरा मुर्दार जहाँ ये तबाही वकू पजीर हुई थी, इस हादसे की वाज़ेह शहादतें लिए हुए जर्मन माहिर आसार कदीमा वर्नर केलर कहता है, इस ज़बरदस्त दरार के साथ जो ऐन उस इलाके से गुजरती है मौजूदा दुर्र सदीम बशमूल सदूम व गुमराह नाम के इलाका जात हज़ारों बरस कबल एक दिन अथा गहराई में धंस गए। इस तबाही की वजह एक ताकतवर जलजला था जिसकी तकमील गालिबन धमाकों, बिजली कड़कने, कुदरती गैस के ज़मीन से अखराज और बड़े पैमाने पर फैली हुई अमूमी आतिशज़दगी के साथ हुई। दरहकीकत झील लूत या बहिरा मुर्दार जलजलियाती खित्ते के बिल्कुल ऊपर वाक़ यानी वो इलाका जहाँ जलजलों का ख़तरा मौजूद रहता है, अर्जियाती एतबार से एक ऐसी साख्त के साथ है जो नीचे की समत जा रही है। बहिरा मुर्दार की बेस टेक्टोनिक रूटेड है और इसकी जड़ें कशर अर्ज़ की प्लेट में हैं। इसे अर्जियात की इस्तिलाह में कहा जाता है। ये वादी एक अर्जियाती तनाव के दरमियान में वाक़ है जो शुमाल में तिबरिया, डाउनफॉल झील और जनूब में अरबा वादी तक फैला हुआ है। ज़ेर बहस आयत के आखिरी हिस्से में बयान किया कि उस पर पकी हुई मिट्टी के पत्थरों की ताबड़तोड़ तह दर तह बौछार की शक्ल में बारिश कर दी। हर लिहाज से आतिश फशानी धमाके ही की तरफ इशारा करता है जो
मौजूदा बहिरा मुर्दार के किनारों पर हुआ था। उसकी वजह से जो चट्टानें और पत्थर हवा में उड़े वो सख्त, गर्म और पकी हुई हालत में थे। सूरह शौरा की 173वीं आयत में यही वाक़या इन अल्फाज में बयान किया गया, और उन पर बरसाए पके हुए पत्थरों की एक बरसात बड़ी ही बुरी बारिश थी जो उन डराए जाने वालों पर नाजिल हुई। इसी मौजू के हवाले से वर्नर केलर कहता है, ज़ेर ज़मीन यानी अर्ज़ियाती सरगर्मियों की बिना पर इन खौफनाक आतिशफ़शानी क़ुव्वतों का खराज हुआ जो दराड़ की लंबाई के साथ साथ एक अरसे से खाबिदा हालत में मौजूद थीं। बर्शन के नज़दीक बालाई वादी उर्दन में अब भी मादूम आतिशफ़शानों के ऊँचे गड्ढे मौजूद हैं। इलावाज़ी यहाँ लावे की अजीम मिकदारें और बसाल्ट की दबेज़ तहें चूने पत्थरों पर मबनी सतह के ऊपर जमा हो चुकी हैं, जिन्हें लाइमस्टोन कहते हैं। लावे और बसाल्ट की तहें उस आतिशफ़शानी धमाके और ज़लज़ले की खुली शहादत है जो यहाँ पर कभी रूनुमा हो चुका है। यही है वो पके हुए पत्थरों की ताबड़तोड़ और तह दर तह बौछार की शक्ल में होने वाली बरसात, जैसा कि कुरान फरमाता है। हलाकत खेज़ आफ़त यानी अज़ाब इलाही यकीनी तौर पर आतिशफ़शानी धमाका ही रहा होगा, बाकी अल्लाह ही बेहतर जानता है। इस आयत में जब हमारे फ़ैसले के अमल में आने का वक्त आ पहुँचा तो हमने इस बस्ती को उलट दिया। यकीनन एक ज़लज़ले का इशारा है जिसकी वजह से सतह ज़मीन पर आतिशफ़शा फट पड़े और उनकी भयानक असरात ज़ाहिर हुए। ज़मीन शक हो गई और आतिशफ़शाने राख बशमुल पत्थर और चट्टान बरसने लगे। उसकी पूरी हकीकत अल्लाह ही के इल्म है। वाज़ेह निशानियाँ जो बहिरा मुर्दार झील लूत से ज़ाहिर होती हैं वाक़तन वो बहुत दिलचस्प हैं। आम तौर पर कुरान में जिन वाक़यात का तज़किरा है वो मशरिक़ वुस्ता, जज़ीरा नुमा अरब और मिस्र में वक़ूफ़ पज़ीर हुए थे। इन तमाम सरज़मीनों के ऐन वस्त में बहिरा मुर्दार है। झील लूत और उसके अतराफ़ के इलाका जात में होने वाले वाक़यात अर्ज़ियाती तवज्जो के तालिब हैं। ये झील बहिरा रूम की सतह से 400 मीटर नीचे है। अब चूँकि खुद इस झील का सबसे गहरा मकाम झील की अपनी सतह से 400 मीटर मज़ीद नीचे है, तो इसका मतलब ये निकलता है कि झील लूत की तह बहिरा रूम की सतह के मुकाबले में 800 मीटर की पस्ती पर है। ये ज़मीन पर यानी खुश्की के बीच पस्त तरीन मकाम है। सतह समंदर से बस्ती पर वाक़ दूसरे मकामात की ज़्यादा से ज़्यादा गहराई 100 मीटर तक है। झील लूत बहिरा मुर्दार की एक और ख़ासियत जिसकी वजह शोहरत भी है, उसके पानी में नमक की गैर मामूली तौर पर ज़ायद मिकदार है जो तकरीबन 30% है। यही वजह कि इस झील में कोई जानदार, खा वो मछली हो या कीड़ा, ज़िंदा नहीं रह सकता। इलावा इस झील में लहरें भी नहीं उठती, यानी इसे डेड सी कहते हैं। यही वजह कि मगरबी तसनीफ़ में बल्कि दुनिया भर में है इसे बहिरा मुर्दार यानी डेड सी यानी मरा हुआ समुंदर बताया जाता है। कौम लूत का वाक़या जो कुरान पाक में कई जगहों पर मरकूम है। हालिया तखमीना जात के मुताबिक 1800 कबल मसीह यानी आज से 3800 साल पहले ज़हूर पज़ीर हुआ। अपनी असरियाती और अर्ज़ियाती तहकीक की बुनियाद पर वर्नर केलर का ख्याल है कि सदूम और गुमराह के शहर दरअसल वादी सदीम में वाक़ थे, जबकि वादी बज़ात खुद मौजूदा बहिरा मुर्दार के पस्त तरीन और बाईद तरीन किनारे वाले ख़िता अर्ज़ी में वाक़ थी। यहाँ एक ज़माने में गुंजान आबादी वाले वसी व अरीज़ मकामात का वजूद हुआ करता था। साख्त के एतबार से झील लूत की सबसे दिलचस्प खसूसियात वो हैं जो कुरान में कौम लूत की तबाही की बाबत बयान करदा आयात की वाज़े शहादत फराहम करती हैं। बहिरा मुर्दार के मशरक़ी किनारे से एक जज़ीरा नुमा साख्त अल-लिसान पानी में दूर तक चली गई है। अरबी में अल-लिसान का मतलब है ज़ुबान। खुश्की से देखने पर इस जज़ीरा नुमा की ज़मीन गैर मामूली ज़ाविये पर सतह आब के नीचे जाकर गायब हो जाती है। अल-लिसान के उल्टे हाथ पर पानी की गहराई मुकाबलतन बेहद कम है। गुज़श्ता चंद बरसों के दौरान सोती पैमाइशों से मालूम हुआ कि यहाँ की गहराई 50 से 60 फिट तकरीबन 10 मीटर से 11.5 मीटर है। झील का ये गैर मामूली तौर पर उथला हिस्सा जो जज़ीरा नुमा लिसान हुआ करता था वेल ऑफ सिडम से लेकर इंतहाई जनूबी सिरे तक फैला हुआ है। दुर्रा सदीम यानी वेल ऑफ सिडम। वर्नर केलर ने मुशाहिदा किया कि उथला हिस्सा जिसके बाद में वजूद पजीर होना दरियाफ्त हुआ है मज़कूरा बाला जलजले और उसके नतीजे में ज़मीन के यकदम नीचे बैठ जाने की वजह से वजूद में आया। यही वो जगह जहाँ सदूम और गुमराह की बस्तियाँ कभी आबाद थीं, यानी कौम लूत के लोग रहा करते थे। एक ज़माने में इस इलाके को पैदल अबूर किया जा सकता था, ताहम अब दुर्रा सदूम यानी जहाँ गुमराह और सदूम के शहर थे बहिरा मुर्दार के ज़ेरी हिस्से की सतह आप से ढका हुआ है।
कबल मसीह के अल्फ़ की इब्तिदा में आने वाली भयानक आफ़त के बायस जब ये ज़मीन नीचे बैठ गई तो उस ताज़ा ताज़ा बने हुए गड्ढे में शुमाल से आने वाला पानी दाखिल होने लगा। इस तरह पूरी जगह नमकीन पानी से लबालब भर गई। झील लूत के आसार नुमायाँ भी हैं। जब कोई शख्स कश्ती लेकर झील के इंतहाई जनूबी सिरे की जानिब सफ़र करे और अगर सूरज भी दुरुस्त समत में चमक रहा हो तो उसे कुछ हैरत अंगेज़ मनाजिर दिखाई देंगे। साहिल से कुछ फासले पर सतह आब के नीचे वाज़ेह तौर पर जंगलात के खाके दिखाई देते हैं, जिन्हें बहेरा मुर्दार के गैर मामूली नमकीन पानी ने अपने अंदर महफूज कर लिया है। सब्ज़ पानी के नीचे नज़र आने वाले तने और जड़ें बहुत कदीम हैं। वादी सदीम, जहाँ ये दरख्त कभी सब्ज़ा बनकर लहलहाते और फूल पत्तियों की बहार दिखाते थे, इस पूरे खित्ते की खूबसूरत तरीन जगहों में शुमार होती थी। मैकान के नुक्ता निगाह से कौम लूत को निस्त नाबूद करने वाले हादसे की वजाहत माहिरीन अर्जियात की तहकीक से भी होती है। इससे ज़ाहिर होता है कि मुतज़क्करा ज़लज़ला ज़मीन में बहुत तवील दरार यानी रखने के साथ 190 किलोमीटर के बेड पट्टी या फॉल्ट लाइन से आया। ये रखना दरियाए शरीयत की बुनियाद यानी लंबाई में फैला हुआ है। दरियाए शरीयत की अपनी मजमूई गहराई 180 मीटर से ज़्यादा नहीं है। जब इस हकीकत को बहरा मुर्दार के सतह समुद्र से 400 मीटर पस्ती के साथ मुंतबिक करके देखा जाए तो मालूम होगा कि दोनों हकाइक एक ही शहादत के दो मुख्तलिफ हिस्से हैं, जो ये साबित करती हैं कि यहाँ पर कोई बहुत बड़ा अर्जियाती हादसा गुजर चुका है। बहिरा मुर्दार और दरियाए शरीयत की दिलचस्प साख्त मज़कूरा बाला दराड़ या दर्ज के बहुत छोटे हिस्से का अहाता करते हैं जो इस खित्ता ज़मीन से गुजर रही हैं। इस दरार की कैफियत और लंबाई का इंकशाफ हाल ही में हुआ है। दोस्तों, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की नाफरमान कौम जो गुनाह किया करती थी, इस गुनाह को मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता है, जैसे कि अगलाम बाजी, लवातत परस्ती वगैरह। तो दोस्तों, अगलाम बाजी अल्लाह पाक की बारगाह में सबसे नापसंदीदा गुनाह है। इसका अंदाज़ा आप ऐसे लगा सकते हैं कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक मरतबा शैतान से पूछा, अल्लाह पाक को सबसे बढ़कर कौन सा गुनाह नापसंद है? इब्लिस बोला, जब मर्द मर्द से बदफैली करे और औरत औरत से ख्वाहिश पूरी करे। हज़रत फ़कीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि जो शख्स कौम लूत की तरह बदफेली करेगा और तौबा किए बगैर मरेगा तो तदफीन के बाद उसे कौम लूत के कब्रिस्तान में मुंतकिल कर दिया जाएगा और उसका हशर कौम लूत के साथ होगा। हज़रत अबू सईद खदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, आखिरी ज़माने में कुछ लोग लूतिया कहलाएंगे और ये तीन तरह के होंगे। एक वो जो बाशहवत सिर्फ मर्दों की सूरत देखेंगे और उनसे बातचीत करेंगे, दूसरे वो जो उनसे हाथ मिलाएंगे और गले भी मिलेंगे, और तीसरे वो जो उनके साथ बदफेली करेंगे। इन सब ही पर अल्लाह पाक की लानत हो। मगर वो जो तौबा कर लेंगे तो अल्लाह पाक उनकी तौबा को कबूल फरमाएगा और गुनाहों से बचे रहेंगे। दोस्तों, इस गुनाह में मुब्तला लोगों को अमरत भी कहते हैं और हर एक अमरत जहन्नुम का हकदार है। अमृत से दोस्ती करने वाला शैतान के वार से खबरदार रहें। अगर अमृत रजामंदी से या पैसों या नौकरी वगैरह के लालच में बदफेली करवाएगा तो वो भी गुनहगार और जहन्नम का हकदार है। दोस्तों, लवातत का अमली, अकली और तिब्बी दोनों एतबार से इंतहाई खबीस है। अकली एतबार से इस तरह के अमल फितरत के ख़िलाफ़ है। लवातत करने वाला अपनी फितरत के ख़िलाफ़ चल रहा है और फितरत के ख़िलाफ़ चलना अकली एतबार से इंतहाई कभी है। दूसरी खबासत यह है कि इसकी वजह से नस्ल इंसानी में इजाफा रुक जाता है। तीसरी खबासत यह है कि इस अमल की वजह से इंसानियत ख़त्म हो जाती है। चौथी खबासत यह है कि लवातत का अमल ज़िल्लत और रुसवाई और आपस में अदावत और नफ़रत पैदा होने का एक सबब है, बल्कि अक्ल सलीम रखने वाले के नज़दीक वो अमल ज़रूर खबीस है जो ज़िल्लत और रुसवाई और नफ़रत पैदा होने का सबब बने। ये बदकारी तमाम जुर्मों से बड़ा जुर्म है। इस जुर्म की वजह से कौम लूत पर अजाब आया जो दूसरी अजाब पाने वाली कौमों पर ना आया। दोस्तों, हम जिन्स परस्ती का ये किस्सा तफसीर की कुतुब में यूँ बयान हुआ है कि सदूम के आसपास 5 नहायत खूबसूरत शहर आबाद थे, जिनमें से हर एक की आबादी 1 लाख नफूस से ज़्यादा थी। ये इलाके नहायत सरसब्ज़ व शादाब और कुदरत की फयाजी का हसीन शाहकार थे। सदूम के आसपास 5 नहायत खूबसूरत शहर आबाद थे, जिनमें से हर एक की आबादी 1 लाख नफूस से ज़्यादा ही थी। ये इलाके नहायत सरसब्ज़ व शादाब और कुदरत की फयाजी का हसीन शाहकार थे। बागात की कसरत थी तो लहलाते खेत यहाँ के बासियों की ज़रूरियात से कहीं ज़्यादा थे और यही वजह थी कि कुर्ब व जवार की बस्तियों के
बासी भी अपनी मुआशी और ग़िज़ाई ज़रूरियात के लिए इन बस्तियों का रुख किया करते, मगर ये बात उन बस्तियों के लोगों को बिल्कुल भी पसंद न थी। उनके ख़्याल में उनकी बस्तियों में पैदा होने वाले फलों, अनाज और सब्जियों पर सिर्फ़ उन्हीं का हक़ है। उनकी शदीद ख़्वाहिश थी कि दूसरी बस्तियों के लोग उनके इलाकों में ना आएँ, लेकिन ये उन्हें मना करने से भी डरते थे। जबकि कौम अल्लाह की दी हुई नेमतों का शुक्र अदा करने की बजाय गरूर और तकब्बुर और आदात बद में मुब्तला हो जाए, तो ऐसे लोगों के दिलो दिमाग पर शैतान काबिज़ हो जाता है और फिर ये इब्लीस के नक्शे कदम पर चलने लगते हैं। एक दिन बस्ती के लोग बाहर से आने वालों को रोकने के तरीक़ेकार पर गौर व खोज कर रहे थे कि इब्लीस एक बुज़ुर्ग की शक्ल में उनकी महफ़िल में और कहा कि अगर तुम उनसे पीछा छुड़ाना चाहते हो तो मेरे कहने पर अमल करो। अजनबी बुजुर्ग की बात सबने निहायत तवज्जो से सुनी और तरीका बताने पर इसरार किया, तो इब्लीस ने कहा कि कल बताऊंगा। दूसरे दिन वो एक खूबसूरत नौउम्र लड़के के भेस में आया और उन्हें अपनी औरतों की बजाय मर्दों के साथ फेले बद करना सिखाया। इस तरह इब्लीस के कहने पर इस बदकारी के मौजूद यही मलून लोग थे। उन्होंने शैतान के इमा पर एक ऐसा गुनाह ईजाद किया जिसका औलाद आदम में इससे पहले किसी को ख्याल तक नहीं आया था। यही वो वक्त था कि जब अल्लाह ताला ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर उस कौम की इस्लाह के लिए भेजा। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने उनको तौहीद की दावत दी और बेहुदा हरकत से मना फरमाया, जैसा कि सूरह नमल की आयत नंबर 54 और 55 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और लूत को याद करो जब उन्होंने अपनी कौम से कहा कि तुम बेहयाई के काम क्यों करते हो? क्या तुम औरतों को छोड़कर लज़्ज़त हासिल करने के लिए मर्दों की तरफ माइल होते हो? हकीकत यह है कि तुम अहमक लोग हो। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अपनी कौम की आदत बद की वजह से बड़े फ़िक्रमंद रहते और दिन रात उन्हें नसीहत और तबलीग करते रहते, लेकिन कौम पर उसका कोई असर न हुआ, बल्कि वो मज़ीद ढटाई और हठ धर्मी के साथ फ़ख्री अंदाज में काम करने लगी। इसके साथ ही वो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के साथ भी सख्त रवैया रखते और उनकी बातों का मजाक उड़ाते, जैसा कि सूरह शौरा की आयत नंबर 160 से 166 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, और कौम लूत ने भी पैगंबरों को झुटलाया जब उनसे उनके भाई लूत अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम क्यों नहीं डरते? मैं तो तुम्हारा अमानतदार पैगंबर हूँ, तो अल्लाह से डरो और मेरा कहना मानो, और मैं तुमसे इस काम का बदला नहीं मांगता। मेरा बदला अल्लाह रब्बुल आलमीन के ज़िम्मे है। क्या तुम अहले आलम में से लड़कों पर माहिल होते हो और तुम्हारे परवरदिगार ने जो तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवियां पैदा की हैं उनको छोड़ देते हो? हकीकत यह है कि तुम हद से निकल जाने वाले हो। दोस्तों, कहा जाता है कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का समझाना उनकी कौम को बुरा लगता था। चुनांचे उन्होंने साफ साफ कह दिया कि अगर तुम हमें इसी तरह बुरा कहते रहे और हमारे कामों में मुदाखलत करते रहे तो हम तुमको अपने शहर से निकाल देंगे। जैसा कि कुरान पाक की सूरह शौरा की आयत नंबर 167 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वो कहने लगे, ए लूत, अगर तुम बाज ना आओगे तो हम तुमको शहर बदर कर देंगे। लेकिन दोस्तों, इसके बावजूद एक हद तक हज़रत लूत अलैहिस्सलाम मायूस होने के बजाय कौम को राह रास्त पर लाने की जद्दोजहद में मसरूफ़ रहे। लेकिन वहाँ तो कैफियत ये थी कि मर्ज़ बढ़ता गया जूं जूं दवा की, यानी जितना हज़रत लूत अलैहिस्सलाम उन्हें अल्लाह ताला के अज़ाब से डराते, वो उतना ही उनका तमस्खुर उड़ाते, और फिर एक दिन उन्होंने खुद ही अज़ाब इलाही का मुतालबा कर दिया। अल्लाह ताला ने उन्हें अब तक दर्दनाक अज़ाब से महफूज रखा था और बदतरीन फ़ाहिश और बदकारी के बावजूद उन्हें ढील दी जा रही थी, लेकिन अब उन्होंने खुद ही अज़ाब की फरमाइश कर दी और बोले, ए लूत, अगर तुम सच्चे हो तो हम पर अज़ाब ले आओ। कौम के इस मुतालबे के बाद हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को यकीन हो गया कि अल्लाह ताला ने उनके दिलों पर मोहर सब्त कर दी है और ये अब राह रास्त पर आने वाले नहीं। लिहाजा उन्होंने निहायत बेबसी के आलम में अल्लाह अज़्ज़ा वजल के सामने हाथ फैलाए और दुआ की कि ऐ मेरे परवरदिगार, इन मुफसिद लोगों के मुकाबले में मेरी नुसरत फरमा। दोस्तों, फिर वो वक्त भी आया जब अल्लाह ताला ने अपने नबी की दुआ कबूल फरमाई और अपने ख़ास फरिश्तों को दुनिया की तरफ रवाना कर दिया। ये फरिश्ते पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास इंसानी शक्ल में तशरीफ़ लाए। अल्लाह ताला ने सूरह ज़ारियात में इस वाक़े को बयान फरमाया है। इन आयात की तफसीर कुछ यूँ है कि जब वो फरिश्ते उनके पास आए तो सलाम किया, उन्होंने भी जवाब में सलाम कहा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने देखा कि तो अनजान लोग हैं, तो उन्होंने मेहमान नवाजी के तकाज़ों के पेश नज़र उन्हें इज़्ज़त व एहतराम से बिठाया। फिर उनके लिए घर से एक भुना हुआ मोटा बछड़ा लाए और खाने के लिए उनके आगे रख दिया, लेकिन उन्होंने खाने को हाथ नहीं लगाया, जिस पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनसे इस्तफ़सार किया कि वो खाना क्यों नहीं खाते। इस मौके पर हज़रत इब्राहीम के दिल में कुछ खौफ भी पैदा हुआ
फरिश्तों ने जब हज़रत इब्राहीम के चेहरे पर खौफ के आसार देखे तो कहा, आप हमसे खौफ न खाइए, हम आपको एक दानिशमंद बेटे की बशारत देने आए हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा, ए अल्लाह के भेजे हुए फरिश्तों, इसके अलावा तुम्हारा और क्या मकसद है? उन्होंने कहा, हम गुनहगार कौम की तरफ भेजे गए हैं ताकि उन पर मिट्टी के कंकर बरसाएं जो तुम्हारे रब की तरफ से उन हद से गुजर जाने वालों के लिए निशान ज़दा हैं। दरअसल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इसलिए फ़िक्रमंद हो गए थे कि फ़रिश्ते जिस बस्ती की जानिब जा रहे थे वहाँ हज़रत लूत अलैहिस्सलाम भी रहते थे। जैसा कि कुरान पाक की सूरह अनकबूत की आयत नंबर 31 और 32 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, हज़रत इब्राहीम ने कहा कि इसमें तो लूत भी हैं। वो कहने लगे कि जो लोग यहाँ रहते हैं हमें सब मालूम है, हम उनको और उनके घर वालों को बचा लेंगे, बजिज़ उनकी बीवी के कि वो पीछे रहने वालों में होगी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का डर और खौफ ख़त्म हो चुका था, लेकिन उन्हें इल्म था कि अल्लाह का अज़ाब कौमों को निस्तो नाबूद कर देता है और हज़रत इब्राहीम नहायत रहम दिल और रकीकुल क़ल्ब थे। चुनाचे उन्होंने फ़रिश्तों से कौम लूत के बारे में फिर इस्तफ़सार किया, जैसे अल्लाह ताला ने कुरान पाक की सूरह हूद की आयत नंबर 74 से 76 यूँ बयान फरमाया है, जब इब्राहीम का डर और खौफ जाता रहा और उन्हें खुशखबरी भी मिल गई तो कौम लूत के बारे में बहस करने लगे। बेशक इब्राहीम बुर्दबार, नरम दिल और अल्लाह की तरफ रुजू करने वाला था। इस पर फरिश्तों ने फरमाया, "ऐ इब्राहीम, इस ख्याल को छोड़ दीजिए, आपके रब का हुक्म उन तक पहुँचा है और उन लोगों पर कभी ना टलने वाला अजाब आने वाला है।" प्यारे दोस्तों, याद रहे कि यही फरिश्ते हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से रुखसत होकर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम की जानिब गए। जैसा कि हज़रत शेख सादी फरमाते हैं, फरिश्ते हज़रत इब्राहीम से मुलाकात के बाद हज़रत लूत की बस्ती पहुँचे और दोपहर के वक्त वहाँ दाखिल हुए। जब वो सदूम शहर में पहुँचे तो उनकी हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की साहबजादी से मुलाकात हो गई, जो वहाँ पानी भरने पहुँची थी। फरिश्तों ने लड़की से पूछा, हम यहाँ कहीं ठहर सकते हैं? लड़की ने जवाब दिया, आप यहीं रुके रहें, मैं वापस आकर बताती हूँ। दर हकीकत लड़की को डर हुआ कि अगर ये कौम के हाथ लग गए तो इनसे बदसलूकी हो सकती है। वो अपने वालिद हज़रत लूत के पास तशरीफ़ लाईं और सूरत हाल से आगाह किया कि, "ऐ अब्बा जान, शहर के बाहर चंद अजनबी नो उम्र लड़के हैं, कहीं ऐसा ना हो कि कौम उनको पकड़ ले।" कौम ने हज़रत लूत को मेहमानों को अपने यहाँ ठहराने से मना किया, लेकिन उसके बावजूद वो छुप छुपा कर उन्हें अपने घर ले आए। इस हवाले से कुरान पाक की सूरह हूद की आयत नंबर 77 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और जब हमारे फरिश्ते लूत के पास आए तो उनके आने से गमनाक और तंग दिल हुए और कहने लगे कि आज का दिन बड़ी मुश्किल का दिन है। मुफस्सिरीन फरमाते कि फरिश्ते हज़रत जिब्राइल, हज़रत मिकाइल और हज़रत इसराफील थे, जो नहायत हसीन व जमील नौ उम्र लड़कों की शक्ल में तशरीफ़ लाए थे। हज़रत लूत ने जब उन खूबसूरत नौ उम्र लड़कों को देखा तो सख्त घबराहट और परेशानी में मुब्तला हो गए। उन्हें अपनी कौम की आदत कबीहा के पेश नज़र ख़तरा था कि ना जाने कौम उनके साथ क्या सलूक करे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी काफिरों से मिली हुई थी, सो उसने नौ उम्र लड़कों के घर में मौजूदगी का राज फाश कर दिया। ये सुनकर बस्ती वाले दौड़ते हुए हज़रत लूत के घर पहुँचे, जैसा कि कुरान पाक की सूरह हूद की आयत नंबर 78 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, और जब कौम दौड़ती उनके पास पहुंची, ये लोग पहले ही से बुरे काम किया करते थे, तो लूत ने कहा, ए कौम, ये जो मेरी कौम की लड़कियां हैं ये तुम्हारे लिए जायज़ और पाक हैं, अल्लाह से डरो और मुझे मेरे मेहमानों के बारे में रुस्वा ना करो। क्या तुम में से कोई भी शाइस्ता आदमी नहीं? हज़रत लूत की बात सुनकर वो लोग बोले, ए लूत, क्या हमने तुमको सारे जहाँ की हिमायत और तरफदारी से मना नहीं किया था? और तुम बखूबी वाकिफ़ हो कि हमें तुम्हारी बेटियों से कुछ हाजत नहीं, और जो हमारी असल चाहत है उससे तुम बखूबी वाकिफ़ हो। कौम लूत के इस बेशर्माना जवाब से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो फ़ेल बद में किस हद तक मुब्तला हो चुकी थी। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि जब हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम उनके घर की तरफ दौड़ती हुई आई तो हज़रत लूत ने घर के दरवाजे बंद कर लिए और उन नौजवानों को एक कमरे में छुपा दिया। बदकार मुसल्ला लोगों ने आपके घर का घेराव किया हुआ था और उनमें से कुछ घर की दीवार पर भी चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। हज़रत लूत अपने मेहमानों की इज्जत के ख्याल से बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे। चुनांचे इस बेबसी के आलम में उनके मुंह से निकला जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने सूरह हूद की आयत नंबर 80 में इन अल्फाज में किया है, "ए काश मुझ में तुम्हारे मुकाबले की ताकत होती या किसी मजबूत कले में पनाह पकड़ सकता।" प्यारे दोस्तों, याद रहे कि फरिश्ते ये सब मंजर देख रहे थे। जब उन्होंने हज़रत लूत की बेबसी और परेशानी के आलम देखा तो हकीकत से पर्दा उठाते हुए यूं गोया हुआ जिसका जिक्र सूरह हूद की आयत नंबर 81 में अल्लाह ताला ने इन अल्फाज में किया, "ए लूत, हम तुम्हारे रब के भेजे हुए फरिश्ते हैं, ये लोग हरगिज़ तुम तक नहीं पहुंच सकेंगे।
कुछ रात बाकी रहे तो अपने घर वालों को लेकर चल दो और तुम में से कोई शख्स पीछे मुड़कर ना देखे, मगर तुम्हारी बीवी के जो आफत उन पर पड़ने वाली है वही उस पर पड़ेगी। उनके अजाब के वादे का वक्त सुबह है, क्या सुबह कुछ दूर है? मुफस्सिरीन लिखते हैं कि हज़रत लूत हकीकत हाल जानकर मुतमईन हो गए और अपने अहल खाना के साथ रात ही को निकल खड़े हुए। बीवी भी उनके साथ थी, लेकिन कुछ दूर जाकर वो वापस अपनी कौम की तरफ पलट गई और कौम के साथ जहन्नुम रसीद हो गई। कौम हज़रत लूत के घर का दरवाज़ा तोड़ने पर बाजिद थी। चुनाचे हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने घर से बाहर निकलकर अपने पर का एक कोना उन्हें मारा, जिससे उन सब की आंखों के डेले बाहर निकल आए और बसारत ज़ायल हो गई। ये ख़ास अजाब उन लोगों को पहुंचा जो हज़रत लूत के पास बदनीयती से आए थे। सुबह अजाब आम में पूरी कौम तबाह हो गई, जैसा कि सूरह अल कमर की आयत नंबर 37 में अल्लाह ताला फरमाते, और उन्होंने लूत से उनके मेहमानों को लेना चाहा तो हमने उनकी आंखें अंधी कर दी। प्यारे दोस्तों, अभी सुबह का आगाज़ ही हुआ था कि अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत जिब्राइल ने बस्ती को अपने पर से उखेड़ा और फिर अपने बाजू पर रखकर आसमान पर चढ़ गए। हत्ता कि आसमान वालों ने बस्ती के कुत्तों के भौंकने और मुर्गों के बोलने वालों की आवाज़ें सुनी। फिर उस बस्ती को ज़मीन पर दे मारा, जिसके बाद उन पर पत्थरों की बारिश हुई। हर पत्थर पर मरने वाले का नाम लिखा हुआ था। जब ये पत्थर उनको लगते तो सर पाश पाश हो जाते। दोस्तों, रिवायत में आता है कि सुबह सवेरे शुरू होने वाला अजाब इशराक तक पूरी बस्ती को निस्तो नाबूद कर चुका था। अगर कोई शख्स बस्ती से बाहर था तो उसे वो पत्थर उसी जगह जा लगा जहां वो था। अल्लाह ताला ने कुरान पाक की सूरह हूद की आयत नंबर 81 और 82 फरमाया, फिर जब हमारा हुक्म पहुंचा तो हमने वो बस्तियां उलट दी और ज़मीन पर खंगर के पत्थर बरसाना शुरू कर दिए, जो लगातार गिर रहे थे, जिन पर तुम्हारे रब की तरफ से ख़ास निशान भी थे और वो ज़ालिमों से कुछ दूर नहीं। दोस्तों, यूं अल्लाह का अजाब उस कौम पर नाजिल हुआ और अल्लाह ताला ने उस वादी को हमेशा के लिए निशान इबरत बना डाला। कहा जाता है कि कौम लूत की इन खूबसूरत बस्तियों को अल्लाह ताला ने एक इंतहाई बदबूदार और स्याह झील में तब्दील कर दिया, जिसके पानी से रहती दुनिया तक कोई फ़ायदा नहीं उठाया जा सकता। समुद्र के इस खास हिस्से में कोई जानदार मछली, मेंढक वगैरह ज़िंदा नहीं रह सकता, इसीलिए इसे बहिरा मुर्दार कहा जाता है। इसके मगरिब में इसराइल और मशरिक में उर्दन वाक़। बहिरा मैयत या बहिरा मुर्दार का इलाका सतह समंदर से 420 मीटर यानी 1378 फीट नीचे है। इस झील की लंबाई 67 किलोमीटर यानी 42 मील और चौड़ाई 18 किलोमीटर यानी 11 मील है। इसका पानी हद से ज़्यादा नमकीन है। इसके इर्द गिर्द की ज़मीन, जो कभी दुनिया की सबसे ज़्यादा सरसब्ज व शादाब ज़मीन थी, बंजर और सहराई ज़मीन में तब्दील हो चुकी है और अब ये दुनिया का एक ऐसा मकाम है जहाँ ज़िंदगी पनप नहीं सकती। दुनिया की 5 हसीन तरीन बस्तियों में आबाद कौम लूत को अल्लाह ताला ने 2200 कबल मसीह निस्तो नाबूद फरमाकर रहती दुनिया तक के लिए इबरत का निशान और अक्ल व शऊर रखने वालों के लिए नसीहत बना दिया। दोस्तों, कहा जाता है कि कुछ साल पहले बहिरा मुर्दार के साहिल पर कौम लूत की बस्तियों के बाद तबाहशुदा आसार ज़ाहिर हुए, जबकि अल्लाह ताला ने 1400 साल पहले कुरान करीम की सूरह अल-अनकबूत की आयत नंबर 35 में फरमा दिया कि हमने इस बस्ती को सही इबादत की निशानी बना दिया उन लोगों के लिए जो अक्ल रखते हैं। दोस्तों, आपको बताते चलें कि कुरान पाक में 40 मकामात पर हज़रत लूत का जिक्र आया है, जिससे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम के वाक़े की अहमियत का अंदाज़ा होता है। और याद रहे कि तज़किरा अल्लाह ताला ने किस्सा कहानी के तौर पर नहीं फरमाया, बल्कि अल्लाह ताला ने उन कौमों के वाक़यात कुरान पाक में इसलिए बयान फरमाए हैं ताकि हम लोग इससे इबरत हासिल करें और ख़ुद को उन गुनाहों से दूर रखें जो उन कौमों में राइज थे। दोस्तों, जहाँ तक बात है हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की वफ़ात की, तो रिवायत के मुताबिक आप अलैहिस्सलाम की वफ़ात 80 साल की उम्र में हुई और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पहले हुई। आप अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक के बारे में आता है कि ये अल खलील की एक बस्ती ब्रेकवेत में वाक़ है। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो, जिसमें आपने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम और उनकी कौम के हालात व वाक़यात के बारे में जाना।